बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं अली डार। दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान ने ताल्लुकात में बेहतरी के लिए, ताल्लुकात में मजबूती के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। मैंने आपको ख़बर दी थी कि किस तरह से ईरान और पाकिस्तान ट्रेड पर फोकस किए बैठे हैं, ट्रेड में बेहतरी चाहते हैं, ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं। जो मार्केट एरियाज़ हैं सरहद पर, उन मार्केट्स में इजाफ़ा करने जा रहे हैं। फिर ये भी ख़बर देखी कि ज़ायरीन के लिए भी आसानियाँ पैदा की जाएंगी। सकाफ़त के हवाले से, सयाहत के हवाले से अभी फ़ैसला किया गया कि हम सयाहत और सकाफ़त के ऊपर भी फोकस करेंगे और उसको फ़रोग़ देंगे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान टूरिज़म को फ़रोग़ मिले और जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है उसमें इजाफ़ा हो। तो दोनों ममालिक में क़ुर्बतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसी हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर सामने आई। आपको क्विकली वो ख़बर बताता हूँ, फिर उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। ख़बर दोस्तों ये सामने आई कि ईरान ने और पाकिस्तान ने अब मिलिट्री टाइज़ की मजबूती के लिए फ़ैसला किया है। पाकिस्तान ने ईरान में 3 वॉरशिप्स भेजे हैं, नेवल वॉरशिप्स ईरान में भेजे गए हैं और जो पाकिस्तानी नेवल चीफ़ हैं, जो कमांडर हैं, उनकी मुलाकात हुई है। जो इरानियन नेवल कमांडर हैं उनके साथ उनकी एक बड़ी डिटेल मुलाकात हुई है। मुलाकात नहीं, उसमें डिस्कशन हुई और उस डिस्कशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसले किए गए हैं। तो दोनों ममालिक ये चाह रहे हैं कि हमारी जो मिलिट्री टाइज़ हैं उसमें मजबूती आए, हमारा जो डिफेंस का निज़ाम है, जो हमारा दिफाई निज़ाम है, उसके अंदर हम मज़ीद बेहतरी लेके आएँ और इत्तेहाद को मजबूत करें। मैं आपको डिटेल बताता हूं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, डिटेल्स ये हैं कि पाकिस्तान और ईरान ने ये फ़ैसला किया है कि हमने अपने रिलेशंस को बढ़ाना है। हमने जो हमारी नेवल फोर्सेस हैं, हमने मुश्तरका तौर पर उनका इत्तेहाद मजबूत बनाकर इस खित्ते की सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है, हमने उसको यकीनी बनाना है। और जो दुश्मन है मिडल ईस्ट के अंदर, ईरान बखूबी जानता है उसके दुश्मन कौन से हैं। वो ये बात जान लें कि पाकिस्तान भी ईरान के साथ है और हमारी यूनिटी, हमारा इत्तेहाद बहुत स्ट्रॉन्ग है इस खित्ते के अंदर। हम हर लिहाज से तैयार हैं। हमारे पास हमारे नेबर इस्लामी ममालिक, हमारे पड़ोसी ममालिक, हमारे दोस्त ममालिक, पाकिस्तान ने भी पहल कर दी और पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर इस वॉरशिप्स का भेजना ये ऐलान है कि इस खित्ते में ईरान तन्हा नहीं है। ईरान के और भी तहादी, उसकी डिटेल में आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान ने भी ये मैसेज कन्वे किया इस मीटिंग के अंदर कि हम आपके साथ मुकम्मल तौर पर स्टैंड करते हैं। इत्तेहाद हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम यहाँ की रीजनल सिक्योरिटी और मिडल ईस्ट के अंदर हम समझते हैं कि हम ईरान के साथ स्टैंड करेंगे। अगर आप ईरान को दबाएंगे तो ईरान के जो इत्तेहादी हैं वो उसके साथ खड़े हैं। हमारा ब्रादर मुल्क है, हमारा इस्लामी मुल्क है, तो हम ईरान के साथ हैं, हम ईरान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अब ये म्यूचुअली ये पहली बार कोई फ़ैसला नहीं किया गया। इससे पहले भी अप्रैल में भी पाकिस्तान और ईरान ने ऐसे ही मुलाकातें की और तब भी यही मैसेज कन्वे किया गया दुश्मन को कि हम तब भी साथ थे। और हालात बदलने के बाद भी पाकिस्तान और ईरान ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने मिलकर चलना है। तो हर लिहाज से पाकिस्तान और ईरान एक लेवल पर साथ मिलकर कोलैबोरेट कर चलना चाहते हैं इस खित्ते के अंदर। मिडल ईस्ट के अंदर जो दुश्मन है वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखे है। वो वहाँ पर इत्तेहाद कायम करके बयानबाजी कर रहा है, वहाँ पर इत्तेहाद कायम करके थ्रेट्स कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है कि हम आप पर हमला कर देंगे। आपने हाल ही में देखा होगा, मैंने एक वीडियो की और आपके साथ तफसीलात शेयर की कि रशिया और चाइना ने ईरान का जो इन्विटेशन था उसको एक्सेप्ट किया। ईरान ने कहा कि कौन कौन सा ममालिक चाहता है कि हमारे साथ वो कोलैबोरेट करे, हमारे इस इन्विटेशन को कबूल करे। तो चाइना और रशिया ने फौरी तौर पर लब्बैक कहा था और ईरान के साथ ये मुश्तरका तौर पर ड्रिल्स करने का, मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम्स का और साथ चलने का ये फ़ैसला किया था। तो तब भी दुश्मन को ये बात समझ आ गई थी कि ईरान के साथ ईरान के तहादी मौजूद हैं। बहुत अहम फ़ैसला था मिलिट्री कोलैबोरेशन का इस खित्ते के अंदर। और नेवल ड्रिल्स के बाद ईरान की मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ कि ईरान ने इससे पहले भी 3 वॉरशिप्स का अपने नेवल फोर्सेस में इजाफा किया। अपनी जो मिलिट्री पावर है उसके अंदर 3 वॉरशिप शामिल किए गए हैं। और उसके बाद फिर ईरान, चाइना और रशिया तीनों मिलकर ड्रिल्स करेंगे। और इस हवाले से ये एलामिया भी सामने आ गया कि हमने इसके ऊपर फ़ैसला कर लिया। हमने पहले भी फ़ैसला किया था और अब भी हम उस पर कायम है कि हम मिलकर चलेंगे। तो अब पाकिस्तान की एंट्री भी ईरान के लिए यकीनी तौर पर ईरान को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगी।
दोस्तों, आपको मालूम है कि ईरान को हर वक्त धमकियां मिलना मामूल की बात हो चुकी है। आज भी खबर आपने देखी होगी कि नाफ्ताली बेनेट ने ये धमकियां दी हैं कि हम ईरान पर हमला कर देंगे, हम नहीं मानते आपके किसी भी बयाना को और आपकी टॉक सारी बेमायनी है, हम समझते हैं कि आप इस खत्ते के लिए ख़तरा हैं। तो एक तरफ तो टॉक का सिलसिला जारी है, हमने इस हवाले से कल भी आपको अपडेट किया था। दूसरी तरफ ये मिलिट्री पावर शो जारी है, क्योंकि जो तलवार है जंग की, जो तलवार है ख़तरे की, वो ईरान पर मंडला रही है। ईरान उससे बखूबी आगाह है और ईरान के इत्तेहादी भी उससे बखूबी आगाह हैं कि ईरान के साथ किसी भी महाज पर इसराइल या अमेरिका दगा कर सकता है और ईरान को मुश्किल में डालने की कोशिश कर सकता है। तो ईरान के साथ ईरान के इत्तेहादी स्टैंड करते हैं। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद क्या पेशरफ्त होगी। हम आपको इस हवाले से अपडेट रखेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।